बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैनेजरियल काउंटिंग का 9-30 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट डिसीजन को डिस्कस करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट डिसीजन है, थर्ड डिसीजन। इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन है। डिसीजन ऑन विच ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सेप्ट। दो उसके पास एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है कि उसने कौन सा एक्सेप्ट करना है, उसको कौन सा नहीं एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कंपनी इन अ सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री विद द हेडक्वार्टर लोकेटेड 22 माइल्स फ्राम द लंदन, यानी वो लंदन से 22 माइल्स यानी लोकेटेड है हेडक्वार्टर उसका। सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है। अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट एनी वेयर इन द यूके, वो यूके के अंदर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। द कंपनी हैज़ हैड its tender for a job in the north east England accepted at the 2,88,000 pound। कंपनी ने एक टेंडर एक्सेप्ट किया था नॉर्थ ईस्ट में इंग्लैंड में 2,88,000 पाउंड का। एंड वर्क इज ड्यू टू बी बिगिन इन द मार्च, जो उस पर वर्क स्टार्ट करना है मार्च के अंदर, उसने वर्क उस पर स्टार्ट करना है। However, the company has also been asked to undertake a contract on the south coast of England। उसके पास साउथ में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। द प्राइस ऑफर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज 3,52,000 पाउंड। अब इसकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा ऑफर की गई है, ये साउथ की तरफ है, वो पहले वाला जो नॉर्थ की तरफ कॉन्ट्रैक्ट है। बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टेकन साइमल्टेनियसली, दोनों एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल सकते बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, कुछ उसकी वजूहात है, रुकावटें हैं। ऑन स्टाफ साइट मैनेजमेंट पर्सनल, कोई स्टाफ साइट मैनेजमेंट पर्सनल हो सकती है। एंड प्लांट अवेलेबल, प्लांट भी एक साइड पे प्लांट लगा सकते हैं, दूसरी साइड पे वो प्लांट लगाना मुश्किल होगा। एंड escape a clause enables the company to withdraw from the contract in the north east। अगर वो नॉर्थ ईस्ट से कॉन्ट्रैक्ट विड्रा करती है तो प्रोवाइडेड द नोटिस इज गिवन बिफोर द एंड ऑफ द नवंबर के एंड से पहले उसने नोटिस देना है। एंड एग्री द पेनल्टी ऑफ द 28,000 इज पेड, और 28,000 उससे पेनल्टी भी पे करेंगे। अब नॉर्थ के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो 2,88,000 पाउंड का, अगर उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट विड्रा करेगी तो उसे 28,000 पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, और बिफोर नवंबर से पहले उसे बताना पड़ेगा। The following estimate have been submitted by the company's a quantity surveyor। जो कंपनी का क्वांटिटी सर्वेयर है उसने ये फॉलोइंग एस्टिमेट्स सबमिट किए हैं। अब यहाँ पे ये एस्टिमेट्स उसके देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ कास्ट, उन दोनों के एस्टिमेट्स हैं। मटेरियल्स इन स्टॉक एट द ओरिजिनल कास्ट मटेरियल एक्स यानी 1, ये उसकी आगे नोट में प्रोवाइड की होगी उसकी इन्फॉर्मेशन। X1 21,600 उसकी जो मटेरियल इन स्टॉक में पड़ा है ये नॉर्थ के लिए यूज़ होगा। इन स्टॉक कास्ट मटेरियल Y2 वो जो अवेलेबल है 24,800 का, वो साउथ के लिए यूज़ होगा। ए फर्म आर्डर द प्लेस एट ओरिजिनल कास्ट ऑफ द मटेरियल एक्स मटेरियल नॉर्थ के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो 30,400 का उसने मटेरियल आर्डर कर दिया था। नॉट येट आर्डर करंट कास्ट ऑफ द मटेरियल, अभी इसका आर्डर नहीं किया लेकिन उसकी कास्ट कितनी है 60,000 है। नॉट येट करंट कास्ट ऑफ द मटेरियल जी आर्डर, उसकी कास्ट कितनी है 71,200। लेबर हायर लोकली जो लेबर हायर की है 86,000 नॉर्थ के लिए है, इसके लिए 1,10,000 पाउंड है। साइट मैनेजमेंट की कास्ट आ रही है 34,000, दोनों के लिए सेम कास्ट आ रही है। अगर दोनों के लिए सेम कास्ट होगी तो वो इरेलेवेंट कास्ट होगी, अगर कोई डिफरेंस होगा तो फिर वो रेलेवेंट कास्ट कंसिडर की जाएगी। स्टाफ अकोमोडेशन एंड द ट्रैवल फॉर द साइट मैनेजमेंट, उसकी कास्ट आ रही है 6,800 नॉर्थ के लिए, इसकी 5,600। उसके बाद प्लांट साइट डेप्रिसिएशन 9,600 एंड 12,800। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी है। उसके बाद है टोटल कास्ट, इसका टोटल कर दिया, इसके बनी 2,53,520 और 2,64,800। अब यहाँ पे हेड क्वार्टर कास्ट भी आ रही है, वो 5% टोटल कास्ट यानी इस कास्ट का 5% वो यहाँ पे है। उसके बाद इस कास्ट का टोटल 5% ये 13,240। अब उसके बाद इसको टोटल को ऐड कर लेते हैं, ये उसके पास टोटल कास्ट आ जाएगी, ये कास्ट और प्लस हेडक्वार्टर की कास्ट टोटल कास्ट हो जाएगी। अब इसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,88,000 पाउंड है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3,52,000 पाउंड है। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट इस पे 21,000 प्रॉफिट हो रहा है, इस पे 73,960 प्रॉफिट हो रहा है। अब ये वाला वो जो ऑर्डर है वो स्किप कर देगी क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और इसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। वो पेनल्टी जो है वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देगी ताकि उसका प्रॉफिट उसमें कम शो हो, और उससे पता चले कि ओरिजिनली प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है। जो पेनल्टी की कास्ट है वो भी अपनी उसमें कास्ट में से माइनस करेगी। X, Y एंड Z आर द 3 बिल्डिंग मटेरियल, 3 तरह का बिल्डिंग मटेरियल है। मटेरियल X इज नॉट
कॉमन यूज मटेरियल एक्स कॉमन यूज के लिए नहीं है एंड वुड नॉट रियलाइज मच मनी इफ द रीसोल्ड, अगर उसके रीसोल्ड का दिए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। होएवर इट कुड बी यूज ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट बट ओनली द सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर मटेरियल करंट क्वेटेड एट द 10% लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एक्स, यानी एक्स की जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसका 10% लेस करके यहाँ पे आपने उसको क्वेट करना है। द प्राइस ऑफ द वाई मटेरियल इज कॉमन यूज हैज डबल सिंस इट वाज परचेज, जब से परचेज किया था उससे अब उसकी कास्ट डबल हो चुकी है, तो अब यहाँ पे जो वाई मटेरियल होगा उसको हमने डबल कास्ट पे शो करवाना है। इट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द रीसोल्ड वुड इट्स would its new price less than 15% to cover the disposal cost. Alternative, it could be kept for the use on the other contract in the following financial year. अगर वो किसी और अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उस पर 15% कवर करेंगे डिस्पोजल कास्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, विद द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम द रिसेंट रिसेशन द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट द मैनुअल लेबर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड कुड बी हायर्ड लोकली ऑन द सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस टू मीट द नीड ऑफ द ईच कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो लोकली लेबर को हायर कर सकती हैं अनस्किल्ड और स्किल्ड को, ठीक है, कोई रिसेशन नहीं आया है उस पर लेबर के ऊपर। द थर्ड है, द प्लांट विच वुड बी नीड फॉर द साउथ कास्ट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑन्ड, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑन किया है, उसके लिए फॉर द सम ऑफ द ईयर 12,800 इज द ईयर डेप्रिसिएशन ऑन द स्टेट लाइन बेसिस। इफ द नॉर्थ कास्ट कॉन्ट्रैक्ट इज द अंडरटेक, अगर नॉर्थ का लिए अंडरटेक किया है लेस द प्लांट विल बी रिक्वायर्ड बट द सरप्लस प्लांट विल बी हायर्ड आउट ऑफ द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रेंटल, जो सरप्लस प्लांट होगा वो आगे उसने रेंट पे दे दिया, वो 6,000 है। अब एक चीज आपने यहाँ पे देखनी है कि जो डेप्रिसिएशन होती है वो संक कास्ट होती है। संक कास्ट मतलब जो आपने पैसे लगा लिए वो डूब गए, वो आप दोबारा रिकवर नहीं होंगे, तो वो वाली जो कास्ट होती है वो इररेलेवेंट कास्ट होगी, तो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे। जो उसको रेंट रिसीव हो रहा है वो नॉर्थ के लिए रिसीव हो रहा है रेंट, वो हम उसको शो करवा देंगे। फोर्थ, इट इज द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज ऑल कॉन्ट्रैक्ट विद द नेशनल इंटरेस्ट 8% ऑन एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोग्रेस पेमेंट वुड बी रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी, यानी वो 8% कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव किया जाएगा। 5, सैलरी एंड जनरल कास्ट ऑफ द ऑपरेटिंग द स्मॉल हेडक्वार्टर अमाउंट टू बी 1,08,000 द ईयर। देयर आर यूजली 10 कॉन्ट्रैक्ट बीइंग द सुपरवाइज्ड एट द सेम टाइम, यानी एट द सेम टाइम वो 10 कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज कर सकती हैं। 6 पे, ईच ऑफ द 2 कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड द लास्ट ऑफ फ्रॉम द मार्च टू फरवरी विच कंसिडेंटली इज कंपनी फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद 7th पे, साइट मैनेजमेंट इज ट्रीटेड एज ए फिक्स कास्ट, साइट मैनेजमेंट को फिक्स कास्ट पे तो ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको हम इररिलेवेंट कास्ट ले लेंगे। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट द कंपनी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसकी है टू प्रेजेंट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट टू शो द नेट बेनिफिट द कंपनी ऑफ द अंडरटेकिंग द मोर एडवांटेजेस ऑफ द 2 कॉन्ट्रैक्ट। नेट बेनिफिट किस पे हो रहा है, दोनों को आपने लेके चलना है, देखना है किससे नेट बेनिफिट हो रहा है। बी में, एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड द इंक्लूजन इन द और एमिशन योर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ईच आइटम गिवन द कास्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एंड द नोट रिलेटिंग देयर टू, यानी हर एक के ऊपर आपने एक एक नोट भी देना है, किसको आप वहां पे शो करवा रहे हैं, किसको नहीं शो करवा रहे हैं, और हर एक के ऊपर आपने उसका नोट भी शो करवाना है। तो अब इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 9-30 नॉर्थ ईस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और साउथ कास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी पाउंड में कास्ट यहाँ पे दोनों में आ गई है। सबसे पहले मटेरियल एक्स फ्रॉम द स्टॉक, ये मटेरियल एक्स फ्रॉम द स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्वेश्चन में जाके देखें, मटेरियल एक्स फ्रॉम द स्टॉक दिया हुआ है, ये 10% रिडक्शन होगी उसकी। उसने यहाँ पे बताया था कि क्योंकि ये कॉमन यूज नहीं है, इसको 10% रिडक्शन करके हम यहाँ पे लिखेंगे 21,600 है, इसका 10% रिडक्शन करेंगे तो कितना रह जाएगा, 90% रह जाएगा। तो 21,600 का 90% हम ले लेते हैं, वो कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 0.9, मल्टीप्लाई बाई 0.9 किया तो ये बना 19,440। 19,440 यहाँ पे उसकी कास्ट आ जाएगी। ये देखें 19,440। अब इसका नोट पढ़ लें, इसके साथ सेकंड रिक्वायरमेंट भी साथ साथ सोल्व हो रही है। इट इज मटेरियल एक्स इज नॉट यूज्ड ऑन द नॉर्थ ईस्ट कॉन्ट्रैक्ट, द मोस्ट बेनिफिशियल यूज टू द हाउस, इट इज द सब्स्टिट्यूट मटेरियल, दस द मूविंग इन फ्यूचर द 19,440 यानी 0.9 का मल्टीप्लाई कर लिया। देयरफॉर द बाय यूजिंग द स्टॉक क्वांटिटी और द मटेरियल एक्स द कंपनी विल हैव टू बी स्पेंड, यानी इतना उसके ऊपर स्पेंड करना है, ये कॉमन यूज में
में नहीं है, तो ये उसने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप और भी फर्दर यानी कंसाइज करके अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोट को आपने ये एज इट नहीं करना ज़रूरी, आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है मटीरियल वाई इन स्टॉक टू। अब ये जो मटीरियल वाई है उसको उसने यहाँ पे डबल कर दिया है, यानी वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कि 24,800 इसको डबल कर लेंगे। 24,800 को हम यहाँ पे डबल कर लेते हैं। 24,800 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 49,600 यहाँ पे वाई मटीरियल की कास्ट शो हो जाएगी। वाई मटीरियल की कास्ट 49,600। उसके बाद है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द मटीरियल X3 ये 27,600, ठीक है। अभी इसका ये नोट 2 भी यहाँ पे उसने दे दिया। नोट 2 में वाई मटीरियल इज कॉमन यूज एंड द कंपनी शुड बी नॉट डिस्पोज ऑफ यूजिंग द मटीरियल ऑन द साउथ ए कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट विल मीन दे विल हैव टू बी रिप्लेस एट द कास्ट ऑफ द 49,000, ये डबल हो जाएगा। देयर फॉर द फ्यूचर कैश हो इम्पैक्ट द ऑफ द टेकिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द 49,600, यानी उसके कैश इनफ्लो पे या कैश फ्लो पे जो इफेक्ट करेगा 49,600 पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी कास्ट जो है वो डबल होगी, वो कॉमन यूज है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। फर्म प्लेस द ओरिजिनल मटीरियल कास्ट ये 30,400, ये भी उसने ऑर्डर किया, इसको भी 90% के तौर पे हम यूज कर लेंगे 30,400, क्योंकि ये भी इसमें 10% रिडक्शन करते हैं। तो ये 0.9 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27,360। तो 27,360 यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये जो मटीरियल X नॉट येट ऑर्डर वो कितना है 60,000, और मटीरियल Z येट नॉट ऑर्डर 71,200। तो ये यहाँ पे उसकी वैल्यू दी हुई है। मटीरियल X अभी ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन उसको 100% की वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। Z उसने ऑर्डर नहीं किया, जितनी वैल्यू उसी के हिसाब से उसको ऑर्डर करेंगे। अगर वो ऑर्डर कर देता तो इसको 10% रिडक्शन करना था, Z के ऊपर कोई नहीं उसने बताया तो वो 71,200 ही आ जाएगा। फिर उसने लेबर लोकली हायर किया 86,000 और 1,10,000, ये दोनों में पुट हो जाएगी उसकी कास्ट। लेबर की कास्ट दोनों में पुट हो जाएगी 86,000 और 1,10,000। तो अब इनके साथ साथ इन सब के नोट्स भी दिए हुए हैं। नोट ये आप अपनी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको, ये वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साइट मैनेजमेंट। साइट मैनेजमेंट की कास्ट यहाँ पे ये नील करवाई हुई है, क्योंकि ये दोनों की सेम कास्ट है। साइट मैनेजमेंट की कास्ट यहाँ पे देखें क्वेश्चन में दोनों की सेम है, सेम होगी तो इरेलेवेंट कास्ट होगी। तो अगर कोई डिफरेंस आ रहा होता तो फिर वो रेलेवेंट कास्ट के तौर पे कंसीडर की जानी थी। तो अब यहाँ पे साइट मैनेजमेंट की कास्ट को हम स्किप कर देंगे, इसका नोट पुट कर देंगे। इसका नोट यहाँ पे 7th पे दिया हुआ है, 7th पे देख लेते हैं इसका नोट क्या है। The site management function is performed by the staff at the central headquarters. It is assumed that the total company cost is respect of the site management will remain unchanged in the short term. Whatever the contract or take, site management cost are the therefore is irrelevant. यानी जो भी होगा तो वो हेडक्वार्टर की तरफ से किया जाएगा। तो साइट मैनेजमेंट की कास्ट दोनों में अनचेंज आ रही है, तो इस वजह से वो इरेलेवेंट कास्ट है। तो अब ये उसका था, ये इट इज अज्यूम्ड दैट द लेबर एंड इंक्रीमेंटल कास्ट एंड द देयरफॉर इरेलेवेंट। जो लेबर कास्ट थी वो इरेलेवेंट कास्ट थी, इस वजह से उसको यहाँ पे शो करवा दिया था। उसके बाद है स्टाफ अकोमोडेशन एंड ट्रैवल फॉर द साइट मैनेजमेंट 6800 5600, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 6800 एंड 5600 इसको शो करवा दिया। प्लांट डेप्रिसिएशन ये संक कास्ट है, ये भी आप शो नहीं करवाएंगे, तो इसका भी आपको मैं ये नोट पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये नोट में उसने शो करवाया हुआ है। डेप्रिसिएशन इज अ संक कास्ट एंड इरेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, वो इरेलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग, इसको इस वजह से यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे। तो डेप्रिसिएशन की कास्ट यहाँ पे शो नहीं होगी। उसके बाद है यहाँ पे हमने शो करवा दिया है प्लांट रेंट, जो प्लांट उसने रेंट पे दिया था वो क्वेश्चन के नोट के अंदर शो करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन के नोट के अंदर यहाँ पे शो करवाया हुआ है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो भी नहीं आएगा, वो ठीक है, उसको भी नोट में शो करवा देंगे, क्योंकि ये कास्ट के रिलेटेड नहीं है, ये इरेलेवेंट रेवेन्यूज आ जाते हैं उसके।
तो यहाँ पे ये देखिए प्लांट उसने हायर कर दिया था दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए नॉर्थ में, अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, वो सरप्लस था, वो दे दिया वो 6000 वो यहाँ पे उसको एज ए इनकम के तौर पे शो करवाएंगे। जब इनकम शो करवाएंगे तो वो एक्सपेंस में से लेस होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपेंस है, इसको एज ए इनकम के तौर पे शो करवाएंगे। इसको नेगेटिव में लिख लिया, क्योंकि जब हम इसका एक्सपेंस का टोटल करेंगे तो ये रेवेन्यू है तो इसमें से लेस हो जाए, तो इस वजह से इसको नेगेटिव में शो करवा दिया। उसके बाद पेनल्टी क्लास, आपने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट स्किप किया था तो पेनल्टी की जो कास्ट है आपने इसमें ट्रांसफर कर दी है, तो इस वजह से तो पेनल्टी आपने यहाँ पे इस वजह से ट्रांसफर की है ताकि आपको इसका ओरिजिनल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए, तो कितना आपको प्रॉफिट यहाँ पे होगा। तो 28,000 अब यहाँ पे ये देखें इसकी टोटल कास्ट कितनी आ रही है 1,93,600, इसकी टोटल कास्ट कितनी आ रही है 2,64,400। अब एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसकी 2,88,000, इसकी 3,52,000 है। अब नेट बेनिफिट इसमें कितना हो रहा है 94,400 का, इसमें बेनिफिट कितना हो रहा है 87,600 का। अब उसको चाहिए था कि नॉर्थ ईस्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू करे, इसको साउथ ईस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करे, नेट बेनिफिट जो आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो इस तरह अब ये कॉन्ट्रैक्ट उसको साउथ के साथ यानी रिप्लेस कर लेना चाहिए। अब इसको जो नेट बेनिफिट आ रहा है वो इस तरह, अब ये इसके हर एक पॉइंट के ऊपर नोट भी दिए हुए हैं, इसको आप अपनी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये इस तरह हमारे पास रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।